नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता की खास रिपोर्ट के साथ चांदपुर में पत्रकार परिषद के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी एवं भाजपा के जिला महामंत्री विवेक कर्णवाल व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमित गोयल द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पत्रकारों से एकजुटता बनाए रखने तथा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। विशिष्ट अतिथि निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चांदपुर से नीलेंद्र बादल ने कहा कि पत्रकारिता का शिक्षा से महत्वपूर्ण संबंध है। रिसर्च का कि उसकी इच्छा ये थी कि किस पहले अखबारों में क्या आता था और आज अखबारों में क्या आ रहा है, कितना इम्पैक्ट हमारे अखबारों का था और अब हमारे अखबारों में क्या चीज आ रही है, विज्ञापन कितने बड़े, न्यूज कितनी घटी, हर पेज पर किस तरह की एक्टिविटी बढ़ी। एक पेज का एनालिसिस हम शेयर करना चाहेंगे उस विद्यार्थी का। उसने देखा, एक नाम नहीं लेंगे किसी भी पेपर का, एक पेपर के एक पेज पर 18 आर्टिकल थे, एक चौथाई पेज विज्ञापन से भरा था और 18 आर्टिकल पर केवल यहाँ ये घटना हुई, यहाँ ये मरा, यहाँ ये गया, यहाँ ये हुआ, ऐसे संकलन थे। हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा था उसको एनालिसिस भी किया उसने। एक क्योंकि मैं अभियांत्रिकी से संदर्भित हूँ तो उसमें एआई और एमएल से वो इस चीज की स्टडी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें विषय वस्तु जब खगाली पे तो देखा गया, ये भी उसने पाया कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। शनिवार के दिन देखा एक विशेष तरह की एक्टिविटी क्षेत्र में होती है। ये रिसर्च का है जिसने अपनी प्राइमरी रिसर्च में उसने बताया। एक छोटा सा प्रयास है, सबको हम आमंत्रित करेंगे कि जुड़ें और उस चीज का लाभ भी उठाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित गोयल, कुलाधिपति विवेक कॉलेज ने कहा, विषय में परिषद स्कूल के विषय में रखा। इससे पहले कि मैं अपने विश्वविद्यालय के विषय में और चिकित्सालय के विषय में रखूं, मैं चांदपुर के पत्रकार परिषद को, चांदपुर के सभी पत्रकारों को उनके सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके सुधारात्मक रवैये की पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पॉजिटिव व्यूज में पॉजिटिव तरीके से कैसे एक समाज को, देश को दिशा दी जा सकती है, इस ओर आप सभी कार्य कर रहे हैं। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। निर्भीक रूप से, ईमानदारी से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल आपके सामने, एक एग्जाम्पल आपको अभी विवेक जी ने दिया कि कैसे एक गुलदार का हमलावर इंस्पेक्टर साहब उसे निकाल के लाते हैं, कहाँ से क्या निकलता है। और ऐसी एक एग्जाम्पल श्री जितेंद्र शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने कितनी ईमानदारी से अपने छोटे पत्रकार का साथ दिया, जिला प्रशासन तक जाकर अपनी बात को कही। ये बात जब ही कही जा सकती है जब मन में ईमानदारी हो। तो बहुत बहुत आप भी जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। विश्वविद्यालय, विवेक विश्वविद्यालय, ईश्वर की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बिजनौर के प्रति विशेष अनुकंपा से इस विश्वविद्यालय का संचालन इस बिजनौर जिले में किया जा रहा है। भाजपा नेता एवं आधारशिला द स्कूल के प्रबंधक विवेक कर्णवाल ने कहा कि पत्रकारिता पेशा नहीं होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। शहर के पत्रकार को हमने देखा है, चाहे जिले में हम काम करते हैं या नहीं करते हैं, पत्रकार से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा आपके मुँह से कोई चीज़ ना निकल जाए, लेकिन पता चला अगले दिन वो छप गई, अगले दिन छप गई, आपकी किरकिरी उड़ गई सारे शहर में। यहाँ पत्रकारों से कुछ भी बात कर लो वो खुद ही कह देंगे यार ये चीज़ कही हो, खुद ही समझाते हैं कि ये चीज़ कहना है। तो यहाँ के पत्रकार जनरली मिलते नहीं है, ऐसे पत्रकार जितने अच्छे अच्छे पत्रकार यहाँ हैं। कई बार कहा, मैं कल भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा था कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का झगड़ा है। झगड़ा कुछ नहीं है, भविष्य सोशल मीडिया का है, जनरली इसमें कहने वाली बात नहीं है।
शहर में 6,000 अखबार बढ़ते थे, 3,000 अखबार बढ़ते हैं। हम लोग ही कमियां भी हैं, हमने अखबार पढ़ने बंद कर दिए, हमने अखबार खरीदने भी बंद कर दिए। अखबार ही महंगा हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना महंगा नहीं हुआ कि अखबार हम खरीदना पाए। तो मेरा निवेदन है, अगर वास्तविकता में रहना है तो अखबार खरीदना भी शुरू करें। बहुत सारे लोगों ने, हम में से भी कई लोगों ने बंद कर दी है। सुबह खोला नेट पे, उस पर सारी खबरें आ जाती हैं, सच्ची झूठी वो बात अलग है, लेकिन आ जाती हैं। सोशल मीडिया एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, इसे बदल नहीं सकते। हम कितना ही सोच लें कि सोशल मीडिया खराब है, इसने ऐसा करा है, इसने वैसा करा है, गलत झूठी खबरें हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इनकी खूब चलती हैं, लेकिन वो ज़रूरतें हैं। कल मैं खाली था, कल मुझे कोई काम नहीं था, तो आप विश्वास माने 5 घंटे मैं मोबाइल पे था। मेरे जब तक सिर में दर्द नहीं हो गया, मैं मोबाइल भी छूट रहा मेरा, क्या करूँ? सोच रहा टीवी में आज न्यूज़ देखने का मन हुआ। टीवी की न्यूज़ क्या है, कंसंट्रेशन लेवल एकाग्रता का इतनी कमज़ोर हो गई है कि आप मोबाइल देख रहे हैं ना, तो 2 मिनट बाद रील देखी, रील देखे 2 सेकंड की, 2 मिनट की रील, 1 मिनट की रील है, आपका काम हो गया। तो आपको 1 घंटे की पिक्चर देखने का मन नहीं करता, आपको जो है न्यूज़ सुनने का मन नहीं करता। तो ये हमें भी बदलाव लाने पड़ेंगे। पत्रकारों को हम क्या कसूरवार ख्याल है, जब गलतियाँ हमसे ज़्यादा हो रही हैं, पत्रकारों से कहाँ हो रही हैं। कुछ पत्रकारों के बारे में आक्षेप लगता है कि पत्रकार जो है सिर्फ ऐड के लिए आते हैं। ये भी चलता है कि अखबार के पन्ने पे देखो तो जैसे नीलेन जी ने कहा कि एक क्वार्टर ऐड है, एक क्वार्टर हिस्से में ऐड है, आधे में हिस्से में वो विज्ञापन छप रहे हैं। देखिए ये मजबूरी है, ये शौक नहीं है किसी का। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, एक अखबार को चलाने के लिए भी, एक व्यवसाय के तौर पर अखबार को चलाने के लिए सब मजबूरियाँ हैं, ये ज़रूरतें हैं। आप विश्वास नहीं माना कि अगर मैं आपको बताऊं, शहर में शायद कोई भी पत्रकार जो है सैलरी पेड नहीं, पत्रकारों को सैलरी नहीं मिलती अखबारों से। किसी को मिलती होगी तो इतनी मिलती होगी कि अपने ऑफिस के चाय का खर्चा उठा सकता हो, इससे ज़्यादा नहीं मिलती होगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सब पत्रकार बैठे हैं। तो अगर आप पत्रकार से ये उम्मीद रखें कि वो अखबार वाले से उम्मीद रखें कि सारा वो अच्छा ही अच्छा करेगा, सारे आर्टिकल लिखेगा, सब संपादकीय लिखेगा, सब बड़े खूबसूरत खबरें भी देगा, ऐसा नहीं है। दोनों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक निवेदन जरूर करूंगा पत्रकारों से, वैसे यहाँ के पत्रकारों से मुझे तो कोई शिकायत है नहीं, वोट नहीं करूँगा। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ मैं भी देता हूँ। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ क्या है, हम अपने आप न्यूज़ भेजते हैं कि आप हमारी खबर छाप दे रहे हैं, खूब देते हैं, एक प्रतिष्ठान चला रहे हैं तो देते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करता हूँ हर एक से। जैसे कल अपने इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, साहब बैठे हैं, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी, वो कल भी मैंने कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि खोजी जो पत्रकारिता है उसका बहुत मतलब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते उसके वजह से कितने आपके दिक्कतें सॉल्व होती हैं। कि कभी आपने सुना होगा एक मर्डर का केस हुआ है, संसार को वहाँ बेचारे गुलदार के ऊपर इल्जाम लगा दिया, गुलदार ने मारा। एक पत्रकार ने लिख दिया कि ये गुलदार का मारा हुआ नहीं है, ये शायद मर्डर केस है। उसने यूँ से कुछ सबूत तो दे दी, इन्होंने पकड़ ली बात, इन्होंने उसके ऊपर जांच शुरू कर दी, आखिर में वो मर्डर केस निकल के आया। तो वो उस पत्रकार की भी खासियत है, उसने ये चीज़ छापने की हिम्मत है। तो ऐसी खोजी पत्रकारिता, ऐसी बातें रखने में बैलेंस बना के रखते हैं। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ देना जरूरी है, कुछ कैसी खबरें भी हों जो समाज के हित की हों। जैसे अरुण चाचा जी ने बहुत बढ़िया बात करी कि शहर के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो पुराने लोग थे, जिन लोगों ने शहर के लिए किया, हम लोगों ने क्या करा, हम तो अभी नई पीढ़ी है, मैं हूँ जी, हम तो नई पीढ़ी, हम तो अभी करने का हमारा समय आएगा। लेकिन उन लोगों ने कराया, शहर को बसाया है, बनाया है। हम भी HIC के पढ़े हुए हैं, बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं। और मतलब मुझे शामपुर शहर से बहुत मोहब्बत है, पर्सनली बता रहा हूँ। इस शहर से मुझे बहुत लगाव है, कई मौके मिले शहर को छोड़ने के, लेकिन कब छूटता नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि शहर में जिस तरह का माहौल है, आपसी कहीं भी बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, ऐसा कहीं नॉर्मली मिलता नहीं है। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग नहीं मिला करते। ब्लॉक जलीलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 4 बच्चे सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं। जूनियर हाई स्कूल का एक बच्चा स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट हुआ है। 5 बच्चे जिला बिजनौर के लिए गर्व का विषय है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह ने कहा, आज में एक बात है कि पत्रकारिता, उसमें बताया गया कि व्यवसाय है क्या, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पत्रकारिता एक ऐसा आज सड़क और सेतु है जो समाज और सरकार के साथ पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी एक जोड़ने वाला मार्ग, जो गोल है।
आज दुनिया में क्या घटित अगर यूक्रेन रूस की है तो बारीकी की खबर आप तक पहुंच रही है तो वो पत्रकारिता। थाना अध्यक्ष संजय कुमार तोमर ने कहा कि पुलिस और पब्लिक का आपस में तो संबंध है, साथ ही पुलिस और पत्रकार का भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाता है। हम लोगों का पत्रकार और पुलिस का एक गहरा संबंध है। पत्रकारिता के बिना पुलिसिंग संभव नहीं है। हर शोषित, पीड़ित, दबा कुचला वर्ग जो अपनी बात किसी मंच तक नहीं पहुंचा पाता या डर के या भय के कारण हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, उसकी बात आप लोग अपने माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप ही के माध्यम से हम न्याय दिलाने का कार्य करते हैं और पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, जिसे कुर्सी के 4 पायों में से एक पाया अगर डिस्टर्ब है तो कुर्सी सही सलामत नहीं है। तो आप मेरी कुर्सी के चौथे पाए हैं। अगर आप मेरा तालमेल आपसे नहीं है तो कुर्सी सलामत नहीं है। बस मैं इतना, तो भी मेरा मार्गदर्शन करें, समाज का मार्गदर्शन करें। समाज सेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र राजपूत ने निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कहा कि बहुत से मामलों में पत्रकार अपनी जान पर खेलकर समाचार को प्रकाशित करते हैं। ऐसे पत्रकार समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं। कि सभी जो पत्रकार बंधु हैं वो समाज में वंचित दलित लोग जो हमारे अधिकारियों से गिड़गिड़ाते हैं, काम नहीं होता, उनकी मदद के लिए अपनी लेखनी को चलाएं, ये मेरा विशेष निवेदन है। कहना चाहूंगा कि वैसे यह कहने तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं अपनी बात रखूंगा। जो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अपने इस कलम को जो बदनाम करने वाले लोग हैं उनकी जानकारी भी रखिए और उन्हें हमारे समाज से दूर भी रखिए, क्योंकि वो हमारे समाज, हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपतियों को कुछ ब्लैकमेल जैसा व्यवहार करते हैं। मैं उनके लिए विशेष रूप से आपके सभी पत्रकार संघ से ये निवेदन करूंगा कि आप इसका ध्यान रखें और उनसे दूर रहें और उनसे समाज को भी दूर रखें। मैंने पीछे आरटीआई भी डाली थी, उसमें कुछ नाम कि वो समाज के लिए निकले, वंचितों के लिए निकले और अपनी लेखनी को इस तरह चलाए कि हमारा समाज सद्भावना से आगे चले और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।